अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैज़ान अमान। आप देख रहे हैं फैज़ान अमान डिजिटल चैनल। इमरान खान साहब से रिलेटेड काफ़ी खबरें चल रही हैं। इमरान खान साहब का रात को पुलिस ने रेड भी मारा, बनी गाला अरेस्ट वारंट से पुलिस के पास। खबरें ऐसी हैं, लेकिन इमरान खान साहब फिर किसी मीडिया रिपोर्ट ने यह भी बताया कि वो बनी गाला में नहीं है। खैर बहरहाल काफ़ी वो हंगामा खेज़ लम्हात थे। परवेज़ खटक साहब भी आ गए, आपके मुराद सईद साहब भी पहुंच गए और बहुत सारे पीटीआई के जो सीनियर लीडरशिप है वो सारी वहाँ पे इमरान खान साहब के साथ यकजहती के लिए पहुंच गई। और सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलने लग गए, हमारी रेड लाइन क्रॉस करोगे तो हम ऐसे कर देंगे, तो हम वैसे, हम कप्तान हमारी रेड लाइन है। ये ट्रेंड भी चलने लग गए और उनकी जो तंजीमात हैं पीटीआई की वो भी एक्टिव हो गई हैं। असद उमर साहब ने इस सिलसिले में ट्वीट भी किया था। असद उमर साहब ने एक अच्छी बात की, उन्होंने कहा हुकूमत को उसके नापन लेने चाहिए, जो कि लेने चाहिए, क्योंकि बेशक खान साहब पे अरेस्ट वारंट हो या जिस किस्म का भी मुकदमा हो, खान साहब को अगर वो अरेस्ट करेगी गवर्नमेंट तो खान साहब ने उसको भी कैश ही करवाना है। वो ये आप कह सकते हैं मजलूमियत का एक फैक्टर होगा, और फिर जब वो जेल से बाहर आएंगे तो फिर वो ऑब्वियसली पीटीआई का वोटर सपोर्टर और ज़्यादा पंप अप होकर बाहर आएगा, रादर दैन इसके कि वो ये सोचे कि खान साहब किसी मुकदमे में जुर्म में अंदर गए थे। वो यही सोचेंगे कि जी पता नहीं हमने क्या पता कर लिया, हमारे कप्तान ने क्या पता कर लिया। डिफरेंट, एक पहलू डिफरेंट है। बहरहाल ये सब होता रहा रात को। उससे पहले कल जलसा था, कल रात में इमरान खान साहब का लियाकत बाग में, विच इज़ अ वेरी ह्यूज क्राउड, और वो बहुत ही कामयाब जलसा था। और इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी की वजह से और जो उन्होंने बयानियाँ तख्लीक किया हुआ है और जिस बयानिए पे वो चल रहे हैं, तो ये तो उनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि उनके जो जलसे हैं वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं। और उनका जो वोटर सपोर्टर है उनके साथ इंटैक्ट है, वो सॉलिडेरिटी शो करता है, वो बताता है कि कप्तान हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, और वो दिखता है जलसों में। वो बहुत इम्प्रेसिव बात है कि इमरान खान साहब के जलसे बहुत शानदार हो गए। उन्होंने जलसे में ज़ाहिर है काफ़ी सारी बातें की जो पहले वो कर चुके हैं, कोई इतनी नई बात तो नहीं थी। इसके अलावा इमरान खान साहब कराची की सीट डिटेन करने में रात की न्यूज़ तक कामयाब थे। एमक्यूएम वहाँ से हार रही थी और इमरान खान सक्सेसफुली जीत रहे थे। जो आमिर लियाकत का हल्का था वो उस पर पीटीआई ने विक्ट्री हासिल की। उससे थोड़ा पीछे चलते हैं, ये सारी खबरों से पीछे जाएं तो आपको नज़र आएगा कि इमरान खान साहब ने बनी गाला में 2-3 चैनल्स के रिपोर्टर थे जो पीटीआई की कवरेज करते हैं। एक दुनिया न्यूज़ के थे, बोल न्यूज़ के थे, और एक आधा एक्सप्रेस, हाँ एक एक्सप्रेस न्यूज़ के थे। 2-3 इस तरह के छोटे एंकर बैठे हुए थे वहाँ पे बनी गाला में। और वो सेशन था सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का। इमरान खान साहब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को टाइम दे रहे थे, बेसिकली वो सेशन ये था। बहरहाल उसकी एक पिक्चर वायरल हुई है और उस पिक्चर में दिखाया जा सकता है कि कुछ लोग उनके लिए चेयर्स हैं और कुछ लोग खड़े हुए हैं और कुछ लोग खान साहब के सामने नीचे बैठे हुए हैं। अब जो नीचे बैठे हुए हैं उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ठीक है, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता कि कोई ज़मीन पे बैठा हुआ है और वो बात सुन रहा है किसी भी पॉलिटिकल लीडर की, खान साहब की बात नहीं। पर मेरा एक्चुअली पॉइंट यही है किसी भी पॉलिटिकल लीडर के हवाले से कि अब कल जब वो पिक्चर वायरल हुई, ऑब्वियसली पीटीआई की जो सोशल मीडिया टीम है, जो सोशल मीडिया उनका विंग है, वो बहुत एक्टिव है। और वो बहुत, जैसे हमने पिछले वीलॉग में डिस्कस किया कि उन्होंने तो शहबाज गिल की वीडियो का भी पोस्टमार्टम बना के रख दिया और उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि शहबाज गिल है ही नहीं। तो इतना एक्टिव है कि वो कुछ भी ना, वो जैसा खान साहब कोई भी बयानियाँ तख्लीक कर लेते हैं ना, जिसका कोई सर पैर नहीं होता, जिसका सच से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, उनकी सोशल मीडिया टीम भी उसी पैटर्न पे फॉलो है कि अपना ही उन्होंने एक सच निकाला हुआ होता है, अपना खुद साख्ता तख्लीक किया हुआ होता है सच। तो खैर वो सामने बैठे हुए थे कुछ लोग, उनमें 2-3 को तो मैं जानता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक बोल न्यूज़ के रिपोर्टर थे जो पीटीआई को कवर करते हैं, एक दुनिया न्यूज़ के रिपोर्टर थे और एक एक्सप्रेस के रिपोर्टर थे।
बाकी तो इतने साफ़ ही नहीं थे, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ही थे। तो जैसे मैं अपना यूट्यूब पे वीलॉग बनाता हूँ, तो मैं ख़ुद को ज़ाहिर है साफ़ ही नहीं कह रहा, क्योंकि मैं साफ़ ही नहीं हूँ, मैंने सहाफ़त नहीं पढ़ी। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी अगर ख़ुद को साफ़ ही कहते हैं तो वो साफ़ ही नहीं है, सॉरी टू से। वो हाँ, वो भी यूट्यूबर हो सकते हैं, जैसे उन्होंने अपने आप को नाम दिया हुआ है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं, लेकिन वो साफ़ ही नहीं हो सकते। बहरहाल आजकल इन लोगों का भी काम है सहाफ़त में घुस रहे हैं। तो आते हैं असल पॉइंट पे। पॉइंट ये है कि अगर उन लोगों की जगह सामने मेरा कप्तान ना होता, उनके सामने वो जो 3 4 5 6 नीचे बैठे हुए थे, उनके सामने मेरा कप्तान ना बैठा होता, मरियम नवाज़ बैठी होती, बिलावल भुट्टो जरदारी बैठा होता, नवाज शरीफ बैठे होते, शहबाज शरीफ बैठे होते, आसिफ जरदारी बैठे होते, मौलाना बैठे होते, MQM का कोई बंदा बैठा हुआ होता। आप यकीन करें, यही मुनाफिक सोशल मीडिया विंग PTI का, और यही अंधे वोटर और सपोर्टर, मैं अंधे इसलिए कहता हूँ क्योंकि उनका दोगलापन नज़र आता है जो वो शो करवाते हैं। यही लोग, लिटरली यही लोग, आज एक तूफ़ान बरपा होता सोशल मीडिया पे, मरियम नवाज़ के लिफाफे सिपाही उनके कदमों में बैठ गए, ये तूफ़ान बरपा होता। मरियम नवाज़ के लिफाफे सहाफ़ी उनके कदमों में बैठ गए, बिलावल भुट्टो साहब के ज़रख़रीद ग़ुलाम सहाफ़ी लिफाफी देखें जी ज़मीन पे बैठे, या XYZ कोई भी पॉलिटिकल लीडर मेरे कप्तान के अलावा कोई भी वहाँ बैठा होता, तो जो सोशल मीडिया पे, जो ट्विटर पे ट्रेंड चल रहे होते, ये जो वीडियोस चल रही होती, ये देखो, ये हैं लिफाफे, ये बैठे हैं ज़मीन पे, ये हैं आकाओं की ग़ुलामी करने वाले, ख़ानदानों की ग़ुलामी करने वाले, ये लोग रिपोर्टिंग करेंगे। ये दोगलापन, ये वो PTI का दोगलापन है जिससे मुझे एलर्जी है, और ये उनकी और उनके लीडर की मुनाफ़िकत है जिससे मुझे प्रॉब्लम है। कोई और करे तो बुरा, हम करें तो मेरा कप्तान, वो क्या बिहाइंड यू स्किपर। हाँ, जैसे कल वो चल रही थी, कप्तान हमारी रेड लाइन है, इसको हाथ लगाया तो ईंट से ईंट बजा देंगे। वाह 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 वाह। बहरहाल होता है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पे भी ये वक्त आया था, मेरे कप्तान पे भी आया हुआ है। मैंने जैसे कहा ना अपने पिछले वीलॉग में कि हम अंधे हो जाते हैं, किसी भी पॉलिटिशियन को लीडर बना के ना हम अंधे हो जाते हैं। उसके लिए तो फ़िलहाल PTI के साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है कि PTI का वोटर सपोर्टर जो है वो फ़िलहाल अंधा है कप्तान के लिए, उसको नहीं पता, उसको नहीं समझ आ रही कप्तान की झूठ की, मुनाफ़िकत की, फ़रेब की, कप्तान की U-टर्न्स की, कप्तान की कलाबाजियों की, एक लंबी फहरिस्त है। तो बहरहाल अगर वहाँ पे कोई और सियासी लीडर होता तो आज ट्विटर शोर मचा रहा होता, फेसबुक शोर मचा रही होती, बट मेरा कप्तान है, चाहे किसी को पाँव में बिठाएगा, चाहे किसी को ज़मीन पे बिठाएगा। खैर एनीवेज, उसके अलावा मेरे कप्तान ने जो तड़ियाँ लगाई, ये बड़ा अहम मौजूद है। कंटेनर पे चढ़ के, जलसे से एक दिन पहले की बात हो रही है, इस्लामाबाद रैली जिसके ऊपर फिर अब उन पे FIR दर्ज हुई हुई है, और इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा भी उसमें गालबन है, और ऑब्वियसली रात को बनी गाला पुलिस शायद उनको अरेस्ट करने भी गई थी। तो मेरे कप्तान ने तड़ियाँ लगाई, धमकियाँ दी सिटिंग जज साहिबा को और पुलिस ऑफिसर्स को। वो शायद खुद को वज़ीर आज़म से मिलने यहाँ अगला आने वाला, तो वो जैसे उनका वो मिजाज है वो, और उन्होंने कहा जी मुझे मीडिया कवरेज नहीं देता, ब्लैक आउट हो गई है PTI, ये वो। खैर अब तो हो गई है, अब तो पैमरा ने खान साहब की जो वीडियो है, स्पीच है, या कोई भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसको लाइव दिखाने पे पाबंदी आयद कर दी है। आप रिकॉर्डेड दिखा सकते हैं और वो भी ताख़ीर के साथ दिखा सकते हैं। अब तो लेकिन इससे पहले वो जिस रात वो कंटेनर पे चढ़ के ये फरमा रहे थे
हम ब्लैकआउट हो गए हैं, मीडिया ब्लैकआउट चल रहा है, उस रात तक वो ब्लैकआउट नहीं था। सॉरी टू से खान साहब, आप झूठ बोल रहे हैं। हमेशा की तरह आप मुनाफिकत से काम ले रहे हैं, आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। खान साहब, आप झूठ बोल रहे हैं। असल में मेरे कप्तान को, मेरे कप्तान को जो मीडिया कवरेज चाहिए, जो उनको लगता है कि मीडिया कवरेज है, जो उनकी सेटिस्फेक्शन होती है जिस मीडिया कवरेज में, वो ना बड़ी डिफरेंट लेवल की। वो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ वो कैसे थी। वो ऐसी थी जब तक वो वज़ीर आज़म नहीं बने थे। तो मेरे कप्तान को जो एक्चुअली मीडिया कवरेज की जिसकी आदत पड़ी हुई है ना, वो कवरेज उनको इलेक्शन से पहले मिलती थी। ये मैं पिछले जनरल इलेक्शन से पहले की बात कर रहा हूँ, या आप कह लें कि उनको धरने में मिलती थी कि वो किस टाइप की कवरेज चाहते हैं, वो किसको ब्लैकआउट कह रहे हैं। ये थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। पीटीआई वालों को शायद नहीं समझ आएगी, बट वैसे आम इंसान को समझना ज़रूरी है कि खान साहब को क्या लग रहा है ब्लैकआउट। बिकॉज अभी तो खान साहब की स्पीचेस नशर हो रही थी, ऑन एयर भी जा रही थी, अभी सडनली उन पर वो बैन लगा। तो वो ब्लैकआउट उसको कह रही हैं कि उनको कवरेज ऐसे मिलती थी। अगर खान साहब का कोई जलसा है, कोई भी कहीं भी, तो खान साहब के जलसे की पहली जब चेयर लग जाती थी, तब से रिपोर्टर जो है वो कवरेज शुरू। वो जी इतनी चेयर्स लग गई हैं, इतने रिपोर्टर आएंगे, अच्छा इतने न्यूज़ चैनल्स की DSNGs खड़ी हैं, अच्छा वो क्या कहते हैं, हाँ वो 5-1 हज़ार 10-1 हज़ार बंदा इकट्ठा हो जाए, वो जी ये तो गंभीर अवाम का जमे गफीर इकट्ठा हो गया, ये वाली कवरेज। अच्छा फिर उसके बाद आगे चलते जाएं, वो जो जलसा गाह के बाहर कोई वो पापड़ बेचने वाला खड़ा होगा, कोई चने बेचने वाला बेचारा मजदूर आदमी, उससे मीडिया जाके पूछ रहा होगा, अच्छा मेरे कप्तान के जलसे की वजह से आपको क्या लगता है, वो जी वो बड़ा जी मेरे तो बड़ा अच्छा है, मैं तो बड़ी वो सेल हो रही है, वो दिस एंड दैट, वो इस तरह की बात है। अच्छा उसके अलावा बाहर कोई झंडे बिक रहे होंगे PTI के, और और वो क्या बैजेस और ये सारा कैप्स, तो वो उसका इंटरव्यू हो रहा होगा, वो भी ऑन एयर चल रहा होगा। तो दुनिया के बाकी सारे इश्यूज़, खबरें जाएं भाड़ में, वो कोई मीडिया न्यूज़ कोई चैनल वो ना दिखाए, बस मेरे कप्तान के जलसे की एक मिनट की कवरेज दिखाए, चाहे वो बाहर चने वाले का इंटरव्यू हो रहा हो, चाहे झंडे बेचने वाले का हो रहा हो, चाहे कुर्सियाँ गिनी जा रही हों, चाहे आवाम वो जो मजमा होता है खान साहब का वो कहना जा रहा हो, बस ये सब कुछ कवर होना चाहिए, A to Z कवर होना चाहिए। उसको हम मीडिया ब्लैकआउट नहीं समझते, वरना हम क्या समझते हैं कि हमें तो ब्लैकआउट किया, हमें तो कवरेज ही नहीं मिलती। हालांकि मेरे कप्तान को छोड़ें, उससे पहले भी जो तकारीर होती हैं वो भी मीडिया कवरेज करता है ना। मेरे कप्तान को तो जो कवरेज मिलनी है ना, उसके अलावा भी उनके जो सियासी रहनुमा जो स्पीचेस करते हैं उनको भी कवरेज मिलती है। लेकिन मेरे कप्तान को मीडिया ब्लैकआउट लगता है। अब तो खैर सच में हो गया है, जो कि नहीं होना चाहिए, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। पर खान साहब हुण वो हालात नहीं रहे। आहो वो जड़ियाँ ताकतां मीडिया कवरेज देंदियां सन, वो सॉरी टू से अब आप उनके लाडले नहीं रहे। वो देख चुके हैं, मज़ा चख चुके हैं, अब आप उनके लाडले नहीं रहे। इसलिए वो मेरे कप्तान ने स्पेशल खेल ली हुई थी, वो चप्पल, पिशावरी चप्पल, वो जलसे के लिए उसकी कवरेज होती थी। मेरे कप्तान घर से जब पैकअप होके निकलते थे जलसे के लिए, उनकी प्राडो की कवरेज होती थी। और मेरे कप्तान को उस टाइप का वो आदतें ख़राब हुई है, वो उस तरह टाइप की मीडिया कवरेज चाहिए। तो मेरे कप्तान को लगता है कि अब ठीक है। इमरान खान साहब अब वो हालात नहीं रहे ना, अब आप समझ जाएं, अब आप समझ जाएं कि आपके हालात किसके साथ ख़राब हैं। और ख़राब
आपने खुद किए हैं, किसी और ने नहीं किए। आपके अपने बयानिए ने किए हैं, आपकी अपनी बड़कों ने किए हैं। लेकिन अब क्या हो सकता है, अब आप उनके लाडले नहीं रहे तो अब आपको मीडिया कवरेज ऐसे ही मिलेगी। शायद आप भूल गए हैं, आपके दौर में भी काफ़ी सारे सियासी लीडरान के बारे में मीडिया कवरेज पे कतगन लगाई गई थी और ख़ुद इसी टाइप की लगाई गई थी जो आज लग रही हैं। तो इसको मैं मकाफ़ात अमल कह सकता हूँ, पर मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि गलत को गलत से जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। आपने गलत किया था, आज आपके साथ गलत हो रहा है, ये पॉइंट ठीक है। पर गलती के बदले गलती करना कोई जहानत नहीं होती। तब आपने गलती की थी, आज फेडरल गवर्नमेंट गलती कर रही है। पाकिस्तान के सियासी हालात किस तरफ जा रहे हैं, कुछ भी समझना कबल वक्त है। खान साहब गिरफ़्तार होंगे या नहीं होंगे, खान साहब का पॉलिटिकल मोमेंटम वापस आएगा नहीं आएगा, खान साहब इलेक्शन में क्या कर पाएंगे, मुस्लिम लीग नून क्या कर पाएगी, बाकी जमातें क्या कर पाएंगी, ये सब एनालाइज करना अभी कबल वक्त है। फ़िलहाल खान साहब को भी अपने बयानिए पे सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को भी अपनी अप्रोच पे सोचना चाहिए, और ये जो इदारों का जो टकराव है, जो तसादुम है, मेरा ख्याल है इस पे भी खान साहब को सोचना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। फैसल वाउडा साहब ने आवाज़ बुलंद उनको मीटिंग में समझाया कि आस्तीन के सांप हैं जो आपको नहल करवाना चाहते हैं, वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। उनका इशारा मुल्तान की लीडर की तरफ नहीं था, उनका इशारा कराची की लीडर की तरफ था। इस वीलॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले वीलॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।